प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का जो मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक है, इसमें चौथे प्रकरण में सदगुरु कबीर साहिब विप्रमतीशी में विप्रों की मति के बारे में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, प्रेत कनक मुख अंतर वासा, आहुति सत्य होम की आशा। उत्तम जग माही कहावे, फिर मध्यम कर्म करावे। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, आज तीसरा दिन है, 2 दिन से इसकी पढ़ाई चल रही है और इन 30 पंक्तियों में सदगुरु कबीर साहिब जी ब्राह्मणों की जितनी भी कमियां हैं, ब्राह्मण नामधारी जो है, जो इनके अंदर में जो भ्रम है, मान्यता है, पाखंड है, जो जनता का है, उसको लेकर के शोषण कर रहे हैं, भटका रहे हैं, अंधविश्वास की ओर, अंध परंपराओं की ओर जो ढकेल रहे हैं, उनको जकड़ के रखे हैं, जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा, बल्कि वो दुखी हैं, परेशान हैं, ठगे जा रहा है, लूटे जा रहा है। उस पर सदगुरु कबीर साहिब जी बड़ी विवेक और विचारपूर्ण बात कह रहे हैं कि जब मनुष्य मरने लगता है तब पुरोहित लोग क्या करते हैं, घर वालों से कहते हैं कि मरने वाले के मुख में सोना रख दो, अन्यथा यदि सोना नहीं रखोगे तो क्या होगा, क्या हो जाता है। क्यों रखते हैं सोना? मरते हुए व्यक्ति के मुख में सोना क्यों रखते हो आप लोग? अच्छी मुक्ति हो जाएगी। किसी को मरते समय किसी के मुख में सोना रख देने से किसी की मुक्ति अच्छी हो जाएगी, तो फिर पुण्य करने की, सन्मार्ग में चलने की, दान करने की, परोपकार करने की, मन इंद्रियों को साधने की, सेवा स्वाध्याय साधना करने की, सत्संग करने की, तीर्थों में जाने की, और भी जो और चीजें करते हो, कुछ ना करो, काशी में जाके मर जाओ, गंगा का स्नान कर लो या नाम ले लो, नर्मदा का, और भी एकादशी का व्रत ले लो। कितने सारे नुस्खे निकाल दिए इन ब्राह्मणों ने। कर्म को नहीं सुधारा, सस्ते सस्ते नुस्खे दे दे करके आदमी को कितना भ्रम में रखा कि प्रेत जो मरने वाला है, व्यक्ति है, जाने वाली है आत्मा, उसको कहते हैं प्रेत आत्मा। तो ऐसा करो भाई, इसके मुंह में सोना रख दो, अन्यथा ये क्या बन जाएगा, प्रेत योनि में चला जाएगा। जबकि प्रेत योनि होती ही नहीं। प्रेत कहते हैं गई हुई आत्मा को, भूत कहते हैं बीते हुए समय को। ऐसे ब्राह्मणों की जितनी भी बातें हैं, ग्रह टेढ़ा हो गया, अब आपको दिखाई देता है, ये प्रेत बन जाएगा, आपको दिखाई देता कहीं है संसार में प्रेत भूत या कोई ग्रह ऐसे टेढ़ा हो तो दिखाई दिया किसी को? 27 लग गया, कैसे होता है 27 दिखता है, पंचक लग गए दिखते हैं। ये जितनी चीजें जो बताते हैं ये लोग, वो कभी आपको अनुभव में आने वाली सिर्फ कपोल कल्पना बात है। कपोल कल्पना जानते हैं? तुम्हारे खोपड़ी से उपजी हुई, दिमाग से उपजी हुई बातें, जिसको कहते हैं कपोल कल्पित बातें, मनगढ़ंत बात है। ऐसा बता बता करके भूत प्रेत की तो कोई योनि होती नहीं है। वस्तुतः पुरोहितों के मन में यह वासना रहती है। क्या वासना रहती है? कि ये जो सोना रख रहा है ना मरने वाले व्यक्ति के मुंह में, इस सोने को लोग दान करेंगे और वो मुझे मिलेगा। किसको मिलता है अंत में? वो सोना जो रखवाते हैं पंडित जी, उनकी बेटी को, उनकी नतनी को, किसी को दिलवाते हैं कि खुद ले जाते हैं? आदमी नहीं समझ पा रहा। कितनी मरते हुए व्यक्ति को भी लूटने से नहीं छोड़ते, उसको भी लूट लेते हैं, उसके नाम से घर वालों को लूट लेते हैं। ऐसे कह के दान दक्षिणा ले लें तो बात समझ में आती, जैसे किसी से मांग लो, लेकिन लोग मांगने से देते नहीं हैं। पंडित लोगों ने चाल चली, कहते ना, मांगे मुर्गी दाम न दे और घींच मरोरे सबरो दे, एक कहावत चलती है।
तो पंडितों ने अपनी चालाकी से क्या काम किया कि भाई मृत व्यक्ति के मुंह में सोना रख दो, नहीं तो ये प्रेत बन जाएगा। अब आदमी कौन चाहता है कि हमारे बब्बा प्रेत बने, और प्रेत बन के फिर वो क्या करेगा पता है, वैकुंठ थोड़ी जाएगा, वो तुम्ही को परेशान करेगा। तो परेशानी तो कोई चाहता नहीं है। क्या चाहते हैं सब, परेशानी से मुक्ति चाहते हैं। तो भाई दे दो थोड़ा सा सोना डाल दो मुंह में। अब जिसके पास जितना हो उतना डालते हैं, बड़े आदमी हैं तो ज्यादा डाल देते होंगे, गरीब है तो कुछ तो डालेंगे, कितना से इतना से थोड़ी, कुछ तो डालेंगे वो। और सोने का कितना भाव है, सोना पहले से ही प्रेत ना बन जाए। अब मरने के बाद भी उसकी अस्थियां गंगा जी ले जाओ, वो फिर प्रेत बन जाएगा। वहां भी सोना देते हैं, सिक्का दान करते हैं, कोई कुछ दान करता है। गंगा जी में एक एक सिक्का देना पड़ता है। गंगा जी जाने पर आदमी वहां भी तोला तोला सोना देता है। पंडित वहां भी पंडित बैठे, पंडा। गंगा नहाने जाओ तो पंडा, मंदिर में जाओ तो पंडित, जहाँ जाओ, मर गए तो पंडित, जन्म ले लिए तो पंडित, गृह प्रवेश करना है तो पंडित। पंडित के बिना कोई काम होता ही नहीं, हर जगह पंडित। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, पंडितों की चालबाजी देखिए कि मरने के बाद में तुम्हारे घर के लोग प्रेत बन जाएंगे, भूत बन जाएंगे, इसलिए सोना दान करो। और मर गए, चले गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उनके नाम से दान करो। और वो पूरा दान किसका है? पंडित जी का है कि नहीं है? पंडित जी को छाता दो, पंडित जी को बिस्तर दो, खटिया दो, भैंस दो, दूध गाय दो, सब कुछ दो, कपड़ा दो। और तुम्हारे पिताजी जो खाते थे पीते थे पसंद की, वो भी चुलिया पान तमाकू सब दे दो। ऐसे ही मांग रहे थे। एक व्यक्ति सत्संगी था, कहे कि तुम्हारे पिताजी को वहाँ मच्छर काट रही है, मच्छरदानी दो। मोबाइल की जरूरत है, मोबाइल दे दो। भैया कांटेक्ट नंबर तो दो, पिताजी से बात करा लें, कौन सी कंपनी का चलाएंगे, कीपैड चलाएंगे या एंड्रॉइड चलाएंगे, कौन सा चलाएंगे, है ना, स्क्रीन टच वाला। तो कहे भैया उनका नंबर तो कांटेक्ट नंबर तो हमारे पास नहीं है, बस हमें आकर के वो बताए हैं। कहे ऐसा कैसे? पिताजी हमारे हमें आगे नहीं बता रहे, तुम्हें आगे इनडायरेक्टली क्यों कह रहे हैं? हमें बताते, यदि हमसे बात करवाओगे पिताजी की तो हम मोबाइल दे देंगे, लेकिन यदि हमसे बात नहीं करवाओगे तो नहीं देंगे। एक जगह ऐसी कई कहानियां हैं। कहे तुम्हारे पिताजी को दूध घी खाने की इच्छा है, वो बहुत कमजोर हो गए हैं, वहाँ दूध घी नहीं मिल रहा है। तो ये जो उनके दरवाजे पर मुर्रा भैंस थी, 10 लीटर दूध देती थी, सुबह 10, रात को शाम को भी 10। तो पंडित जी की निगाह बिगड़ गई, नियत। तो कहेगी तुम्हारे पिताजी वहाँ बहुत कमजोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, और वो भैंस वहाँ तुम दान, यहाँ दान करोगे पंडितों को, हमको, तो वहाँ उनको मिलेगा। दान से मिलता है पितरों को, मृत आत्माओं को। तो कहे दान कर दो। तो सबसे योग्य पात्र पंडित हैं। इसमें आगे आएगा कि संतों को देख करके वो कैसी घृणा करते हैं, क्यों, और अपने आप को कितना उच्च और श्रेष्ठ मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, थोड़ा सा सलाह करेंगे, विचार करेंगे। उनके घर में एक ही भैंस नहीं थी, और भी थी। तो थोड़ा हम पत्नी से, बच्चों से, सबसे सलाह कर देंगे, कर लेंगे, फिर देंगे आपको। तो वो सबसे पहले उनके संत जी थे, उनके यहाँ संत आने लगे थे, उनके पास गए। संत जी ने कहा किसी मरे हुए व्यक्ति को दूध घी की या पलंग की या गद्दा की या तकिया की या मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती। यही मर गए, शरीर तो यही जलाए हो तुम, अब किस शरीर से वो भोग भोगेंगे? शरीर तो यही रह गया था। शरीर की जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, आत्मा की जरूरत तो है नहीं। और आत्मा अपने संस्कारों, सूक्ष्म जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, उस शरीर के साथ जो वासना, जिस प्रकार की वासना कर्म संस्कार रहते हैं, वो तुरंत देह धारण कर लेता है। तो कहे तुम्हारे पिताजी इस दूध घी खाने के लिए बैठे नहीं हैं, वो तो जन्म लेकर के यदि वासना थी उनके अंदर शेष, तो कहीं पैदा हो गए होंगे, शरीर धारण कर चुके होंगे। कहे महाराज
संत जी कुछ उपाय बताइए, हमारे वो पुराने पुरखों से लगे हुए पुरोहित हैं, ओ हमारे यहाँ आकर के ऐसा बोल रहे हैं कि भाई पिताजी बहुत कमजोर हो गए हैं। तो कहे ये बताओ भगत जी, जब शरीर तुम यहीं जला दिए थे तो कैसे कमजोर हो गए हो? कहे बात तो सही है, क्या उपाय है? कहे वो उस पंडित को ऐसे ही ठग रहा है सबको, उसको कुछ उपाय बताओ कि उसको अकल ठिकाने आनी चाहिए। कहे ऐसा करो, तुम्हारे पिताजी कोई नशा वशा करते थे? कहे हाँ अफीम लेते थे। कहे उनको ये कहो कि हमारे पिताजी हमें भी सपने में आए थे और कह रहे थे कि कई वर्षों से अफीम नहीं मिली यहाँ खाने को, तो कम से कम 10-15 तोला अफीम की व्यवस्था करो। तो कहे कि ठीक है। तो पंडित जी को बुलाए, कहे पंडित जी गाय भैंस तो हम देंगे ही, लेकिन पहले भोजन कर लीजिए। तो भोजन में बढ़िया पकवान तो खाता ही है पंडित लोग, खूब पकवान खाते हैं। इतना कोई पकवान नहीं खा पाएगा जितना बचपन से उड़ाए रहते हैं, तेल फूल खाने की आदत है उनको। तो कहे क्या बन रहा है भगत जी? कहे मालपुआ बन रहा है महाराज, और मालपुआ में 1-1 तोला अफीम है, और ये आपको पूरी खाना। हमारे पिताजी कहे अफीम? कहे हमारे पिताजी को बहुत दर्द है हाथ पैर में, तबीयत खराब है उनकी, बहुत ज़्यादा बीमार है। हमें सपने में आए थे, कह रहे थे कि अफीम कई दिनों से नहीं खाई है, और अफीम पंडित जी को अफीम मिश्रित पकवान खिलाना तो वो हमको यहाँ मिल जाएगी। पंडित जी ने कहा हम तो मर ही जाएंगे इतनी अफीम, अफीम की एक लिमिट होती भाई, और इतना खाएंगे तो हम मर जाएंगे। कहे पंडित जी अफीम तो आपको खानी पड़ेगी, नहीं खाओगे तो हमारे पिताजी परेशान है, तबीयत खराब है। कहे नहीं नहीं भैया, हम अफीम इतना इतना कैसे खा लेंगे? कहे हमारे खाने से पिताजी थोड़ी स्वस्थ हो जाएंगे। कहे नहीं, जब दूध मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, दही मट्ठा मिल जाएगा उनको, तो अफीम आपके खाने से हमारे पिताजी की जो पूर्ति है वो क्यों नहीं होगी? यदि तुम अफीम वाले मालपुआ नहीं खाओगे तो हम भैंस दान नहीं करेंगे। पंडित जी ने कहा महाराज तुम भैंस दान दो या न दो, अफीम वाले मालपुआ खा कर मर है थोड़ी हम? अरे इतनी अफीम खाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। कहीं जब तक तुम नहीं मरोगे पिताजी को देने कैसे जाओगे? हम तो यही चाहते हैं भाई, वहां कैसे पहुंचाओगे तुम? पंडित जी भागे वहां से, 9-2-11 हो गए। तो इस प्रकार से कोई कहने वाला, इस प्रकार से दिमाग लगाने वाला कोई है नहीं। वो भी कहानी आती है ना, काला दान, फिर कहते हैं काला हो लेकिन जान वाला हो, तब कहते हैं जान वाला हो लेकिन 4 पैर वाला हो, 4 पैर वाला हो तो फिर दूध वाला हो। ऐसे कहते कहते उन्होंने अंत में बताया कि हमको तुम्हारी भैंस चाहिए थी। तो इस प्रकार से लोग घूम घुमा करके कभी गंगा जली के नाम पर, कभी बच्चा पैदा हो गया तो 27 में डला है इसके नाम पर, कभी ग्रहण अमावस के नाम पर, है ना, कहीं ग्रहण लग गया, कहीं अमावस है तो पूर्णिमा है, तो एकादशी है, तो आज शिवरात्रि है। सब चीजों में पंडित जी बस शंख फूंक दिए और 2-4 मंत्र पढ़ दिए, बस दूसरे घर चले गए। पंडित जी नहीं आ रहे तब तक उपास ही नहीं खोल रहा। उपास है हम, भूखे हम, खोलेंगे कौन? पंडित जी। यदि पंडित जी ना खुलवाए उपास तो हमें पुण्य ही नहीं मिलेगा। उपवास रहने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, इसलिए उपवास रहना चाहिए। रोज रोज खा रहे हो, कभी कभी इस मशीन को आराम भी दो, आंत को साफ होने दो, है ना। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि प्रेत कनक मुख अंतर वासा, आहुति सत्य होम की आशा। आग में घी डाल दिए, मेवे डाल दिए, अन्न डाल दिए, औषधि आदि डाल करके कल्पित स्वर्ग के देवताओं को खुश करने का भ्रम कि उनके द्वारा स्वर्ग मिलेगा, अन्न धन पुत्र राज्य विजय आदि की प्राप्ति होगी, ऐसा व्यवसाय पंडितों का चल रहा है। यह एक पुराना अंधविश्वास है। ना आकाश में कोई देवता है, ना उनके खुश करने के लिए हमें हवन करने की आवश्यकता, क्योंकि यदि आकाश में कोई देवता होता तो अंतरिक्ष में हमारे
वैज्ञानिक लोग यंत्रों को भेज चुके हैं, आदमी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुका है। किसी को तो टकराते हो देवी देवता, किसी को तो मिलते। आज तक ग्रहों की खोज हो रही है, लेकिन कोई देवी देवता आज तक किसी वैज्ञानिक ने देखा नहीं है। होता तो दिखाई देता ना, लेकिन आज भी यही बता रहा है कहाँ रहते भगवान कहीं ऊपर, जबकि वो है भीतर, उसको भीतर नहीं बता रहा है। दिल मा खोज दिलहिमा खोजो यह करीमा रामा, वो रहता हमारे अंदर में है। हमारे पंडित जी लोग कहाँ बता रहे हैं, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, रात दिन ऊपर वाला को जप रहे हो, भीतर वाले को कभी याद नहीं किया, और वो निकल जाए भीतर वाला तो ऊपर वाला कुछ भी नहीं कर पाता। ऊपर वाला है कहीं, दिखा कहीं, किसी ने दर्शन किए, केवल पंडितों ने करवाए हैं, पुस्तकों में, चर्चाओं में, कथाओं में, बाकी रियल में। और अंदर वाले की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? अंदर वाले की अनुभूति होती है कि नहीं होती? प्रत्यक्ष में अनुभव हो रहा है कि वो है, तो हमारी सारी क्रियाएं सुचारू रूप से हो रही हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ये कहते हैं कि भाई, राजा लोग किसी राज्य पर चढ़ाई जब करते थे तो युद्ध में क्या होता था, हजारों लाखों लोगों की हत्या हो जाती थी। अब युद्ध में तो मरेंगे ही, युद्ध का परिणाम ही होता है मृत्यु। युद्ध के पश्चात पंडित लोग आ जाते थे, उन्हें बताते थे कि हिंसा हत्या से, खून खराबा से पाप लगता है। अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के विस्तार के लिए जो तुम झगड़ा करते हो, लोगों को मारते हो, इससे पाप लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अहिंसा का व्रत अपनाना चाहिए। भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, जियो और जीने दो, स्वयं बढ़िया प्रेम से रहो, भाईचारे से और प्रेम से जीने से समाज का, राज्य का कोई नुकसान नहीं होता है। महात्मा बुद्ध को यही अच्छा लगता था, लेकिन अब राजा के पुत्र थे तो युद्ध करना था। तो लोगों ने कहा भाई जब तुम इतने दयावान हो तो भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे द्वारा राज्य की सुरक्षा नहीं हो सकती है। कई चीजों को लेकर के लड़ाई झगड़ा था, पानी के लिए, कहीं कुछ और चीजों के लिए झगड़ा था। तो आदमी तो क्रूरता पर ज्यादा बल देता है। व्यक्ति दो कारणों से दुखी रहता है। आदमी झुकना नहीं चाहता भले टूट जाए, है कि नहीं? झुकना नहीं चाहता भले टूट जाए। आज तक समाज में घर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने या स्कूल में बच्चे को यह नहीं बताया, क्या नहीं बताया? समकोण तो बताया, त्रिकोण के बारे में बताया, चतुर्कोण के बारे में बताया, लघु कोण के बारे में बताया, है ना? लेकिन दृष्टिकोण के बारे में नहीं बताया कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? पदार्थ पार दृष्टि। ये प्राणियों से बड़ा पदार्थ नहीं है, मनुष्य धन से बड़ा ये दूसरा कोई धन नहीं है। आज इस भौतिक धन के लिए, पहले भी आज भी भौतिक धन के लिए हमने मनुष्यों की कीमत को बिल्कुल घटा दिया। भाई की हत्या कर देते हैं, पड़ोसी की हत्या कर देते हैं। ये बमबारी, ये जो चीन का और युद्ध चल रहा है अन्य देशों में, ये क्यों हो रहा है? केवल राज्य की, भोग की लिप्सा के लिए। और ये कितने दिन का है? घर परिवार में सामान्य लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है, सास बहू के लिए हो चाहे भाई भाई के लिए हो, किसी कहीं भी झगड़ा होता है तो प्रेम को लेकर के झगड़ा थोड़ी हो रहा है, पदार्थ को लेकर के झगड़ा हो रहा। तो पदार्थों को लेकर के जो झगड़ा हुआ, उससे खून खराबा हुआ, उससे जो पाप लगा, हिंसा हत्या का तुम्हारे ऊपर जो पाप लगा, उसको पंडितों ने क्या कह दिया? प्रेम से रहो नहीं बताया, दे करके मिल बांट करके खाओ नहीं बताया, ना किसी की समझ में आया। पंडितों ने क्या कहा कि जो तुमने जो लोगों का वध किया है, इसके लिए, इसके पाप से बचने के लिए तुम अश्वमेध यज्ञ करो। और अश्वमेध यज्ञ का अर्थ ही होता है कि पुनः सैकड़ों निरीह मूक पशुओं की हत्या। और नरमेध के पाप से छूटने के लिए जब तुम अश्वमेध करोगे तो ये तो और बड़ा पाप हो गया ना। कितने सारे मूक निरूह पशुओं को तुम उसमें मार करके बलि चढ़ा दोगे।
या फिर तुम किसी प्रकार का जो हवन करोगे, हवन करते हैं ना, जौ तिल घी जो भी डालते हैं धूप, इससे जो धुआं उठता है और वो आकाश में जाता है, उससे केवल कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्त वायु भी पैदा होती है। ये चिमनियों का धुआं जो निकल रहा है, आज टेम्परेचर कितना हाई होता जा रहा है, आज पर्यावरण कितना ज्यादा प्रदूषित है, आज पर्यावरण को कितना बड़ा खतरा है। जंगल के जंगल काट दिए जा रहे हैं और वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं, जिसके धुआं, कोरोना में सबसे ज्यादा पर्यावरण शुद्ध हुआ था। कोरोना में जहाँ मनुष्य रहता है, मनुष्य बिल्कुल लॉकडाउन में अपने अपने घर में कैद था, तो नदियां भी बढ़िया स्वच्छ हो गई थी, सड़कें भी बढ़िया स्वच्छ हो गई थी, जीव जंतु भी बड़े स्वतंत्र हो गए थे। जीव जंतुओं को रोड पे देखा जाता था, हिरन को, मोर को, शेर को। आज आदमी सब कुछ को मार के खाने के लिए तैयार है। आज उनकी सुरक्षा के लिए जो वन विभाग के लोग हैं, चिड़िया घर वगैरह, वहाँ सुरक्षा कोई मार नहीं सकते, देख सकते हो। आज जंगलों में हम लोग वहाँ गए थे ना, कटनी की तरफ, उमरिया साइड, वहाँ कितना बढ़िया हिरन, शेर, वहाँ सब जंगल में मिलते हैं ऐसे ही, बहुत लंबा चौड़े, बहुत कम से कम होगा, बहुत कितने फीट का होगा वो बांधवगढ़, जहाँ पर बांधवगढ़ के नाम से वो राष्ट्रीय वन है, और वहाँ किला भी बना हुआ है, पहले के राजाओं का किला बांधवगढ़ का, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है। वहाँ आज भी ऐसी सड़क पर बंदर हैं, हिरन, बिल्कुल सड़क के किनारे बहुत झुंड के झुंड हिरन देखे हम लोगों ने। कभी कभी वहाँ शेर भी मिल जाता है, चीता भी मिल जाता है, बहुत लंबी जगह में, कई किलोमीटरों में। वहाँ पर कोई दुकान या कोई मकान या कुछ भी नहीं है। वहाँ विदेशी लोग बहुत ज्यादा संख्या में, गाड़ियां मिलती हैं, घूमने जाते हैं। तो इस प्रकार मैं ये कह रही थी, खैर, कि इस प्रकार की भूल भुलैया में लोग पड़े हुए हैं कि तुम ये जो यज्ञ कराते हो, चाहे मूक प्राणियों की बलि दे करके कराओ, या चाहे उसमें घी जौ तेल जो कुछ भी डालते हो वो डालो। तेल तो नहीं डालता कोई, घी ही डालता है ना यज्ञ हवन में। तो इससे तुम्हारा पर्यावरण शुद्ध होने वाला नहीं है। पर्यावरण शुद्ध कब होगा? जब आदमी की बुद्धि शुद्ध होगी। आदमी कितने प्रकार के नशा व्यसन, कितना पाउच, कितने पैकेट, कितने डिस्पोजल, कितना ये सब प्लास्टिक की चीजों का उपयोग कर करके आज गुटखा पान तमाकू बीड़ी सिगरेट शराब आदि का मांस भक्षण कर कर करके आदमी अपने शरीर को कितना बर्बाद कर रहा। कितने प्रकार के रोग पैदा हो रहे। पहले इतने प्रकार के रोग नहीं थे। ये कीटनाशक दवाइयां डाल डाल के जो फसल उगा रहे हैं, और इसको खा खा करके जो बीमार हो गया अस्पताल में भर्ती होकर पैसा आदमी पे कर रहा है, क्या मिल रहा है? सुविधाएं देख रहा आदमी, सुख नहीं है। इन सुविधाओं में कहाँ सुख मिल रहा है? शांति मिल रही? चैन अमन सब खत्म हो गया। ऐश्वर्य से संपन्न कोई विश्वपति सुख खान है, लेकिन आदमी हा हा करके चिल्ला रहा है, कहता है हाय निकल रही जान है। चाहे जितना पढ़ लो, जितना लिख लो, जितना भी तुम संसार के भोगों को, भोग पदार्थों को भोग लो, लेकिन क्या इनसे शांति और तृप्ति मिलती है? अध्यात्म की ओर, आत्मज्ञान की ओर, इंद्रिय मन के निग्रह की ओर किसी का ध्यान नहीं है। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। क्या है? ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान होना चाहिए कि संसार के भोग में, विलासता में, वैभव में, धन संपत्ति में, किसी प्रकार के नशा व्यसन में, कितने भी प्रकार का कोई भी भोग हो इंद्रियों का, उनमें सुख संतोष तृप्ति नहीं है। तृप्ति मिलेगी भोगों के त्याग से, मन इंद्रियों के निग्रह से, आत्मा के ज्ञान से, दूसरों को दया क्षमा करना और प्रेम का व्यवहार देने से, तब मिलेगी शांति। तो को तुम कहीं यज्ञ, अब पहले तो लड़ाई झगड़ा करते हो, फिर यज्ञ करते हो, फिर दान करते हो, कहीं पूजा पाठ करवाते हो, कहीं भागवत कथा करते हो, कहीं विष्णु पुराण सुनते हो, कहीं गरुड़ पुराण सुनते हो, कहीं गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करते हो, कहीं 84 की परिक्रमा करते हो, कहीं फूल बेल पत्री चढ़ाते हो। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जीवन ही यज्ञ है।
घोर अंगिरस महात्मा कृष्ण को, महाराज कृष्ण को यही उपदेश देते हैं कि जीवन यज्ञ करो। जीवन यज्ञ क्या है? जीवन ही यज्ञ बन जाए। इसमें सम दम तितिक्षा उपरामता गुरु भक्ति आदि जब तक हमारे जीवन में ये सद्गुण नहीं आ रहे हैं तब तक हमारा जीवन पुष्पित पल्लवित नहीं होता, सुंदर सुवासित नहीं होता है। अब ये जीवन यज्ञ के बारे में भूल गए, होम धूप वाला पशु यज्ञ करने लगे। तुम पशु हो, तुम्हें ये समझ नहीं आ रही है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी यदि इस प्रकार का कोई कुकृत्य कर रहा है, इसको कुकृत्य कहना चाहिए। किसी भी देवी देवता के सामने यदि तुम बलि चढ़ाते हो, किसी मूक प्राणी को मार करके उसकी हत्या करके तुम सोचते हो कि देवी देवता खुश हो जाएंगे, तो ये जाहिलीपन, ये जंगलीपन आज की पढ़ी लिखी जनता कर रही है, तो ये कितना बड़ा मूर्खता का काम कर रही हो। और ऐसे ही नहीं चढ़ाते हो, फिर भी ऐसे ही मार के खा रहे हो। तुम नहीं खाते हो वह भोजन जिसमें निकल जाता एक बाल है, और कैसे खा लेते हो उस मुर्गी के अंडे को जिसमें उसका एक लाल है। लाल पल रहा कि नहीं पल रहा? और फिर वो क्या है? मुर्गी का भ्रूण, मुर्गी का गर्भ। कितना गंदा, कितना गंदा, कितना घृणित चीज। न तुम्हें दया है, न तुम्हें घृणा है। तुम इंसान हो कि शैतान हो? और इस प्रकार का भोजन खाओगे, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा, जैसा पानी पियोगे सड़ा हुआ पानी, तो सड़ी हुई बुद्धि और वाणी तो होगी ही। और आज उसी सड़ी हुई बुद्धि और वाणी का परिणाम है कि आदमी को अपने जीवन का विनाश नहीं दिख रहा। पर्यावरण को अशुद्ध कर दिया, व्यवहार वाणी को अशुद्ध कर दिया, इस सुंदर शरीर को अशुद्ध कर दिया, कर्म को, चरित्र को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को, सब कितना गंदा। अब तुम सोचो कि भगवान हम पर दया कर देंगे, मुक्ति अच्छी हो जाएगी, सुख मिल जाएगा, शांति हो मिल जाएगी। कभी मिलने वाली नहीं है, कभी नहीं मिलेगी, कोई नहीं दे पाएगा। संसार की कोई शक्ति नहीं है कि जो मनुष्य को सुखी कर दे, और संसार की कोई शक्ति नहीं कि मनुष्य को दुखी भी कर दे। आदमी अपने ही हाथों से सुखी दुखी, सुख दुख के बीज स्वयं बो रहा है। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख भी नहीं देता है। साहिब कहते हैं कुल उत्तम जग माही कहावे, फिर मध्यम कर्म करावे। संसार में ब्राह्मण उत्तम कुल का कहलाता है, परंतु ये ब्राह्मण पुरोहित अपने यजमानों से बारंबार निम्न कोटि के कर्म कराते हैं, और स्वयं तो ऐसा करते ही हैं। हिंसामय कर्म कांड, बलि के नाम पर जीववध, मरे हुए लोगों के नाम पर किया हुआ दान उनके पास पहुंचेगा, ऐसा झांसा देकर के धन ऐंठना आदि निम्न कर्म नहीं तो और क्या है। तुम जनता को लूट रहे हो, गुमराह कर रहे हो। ये ब्राह्मण कहलाते तो हैं, तो इन्हें क्या चाहिए था कि यजमानों को सच्चा ज्ञान दें। जजमान जो है, उनके यजमान जो है, उनको सच्चा ज्ञान दें, जीव दया का पथ बताएं, और सच्चा निर्णय दे करके उन्हें उल्टे रास्ते पर चलने से रोकें। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन लोगों ने तो और भटकाया। ये समाज के पथ प्रदर्शक लोग ही भटके हुए हैं, इसलिए तो सारी व्यवस्था आज तक गड़बड़ा रही है। सच्चा बोध संतों ने देने का काम किया, और संतों कि इन लोगों ने खूब भरपेट निंदा की कि ये तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मानते, ये तो वेद विहीन है, इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। तो आगे सदगुरु कबीर साहिब जी और कह रहे हैं, इनके अपवित्र कर्मों को सुतदारा मिली जूठो खाई, और हरि भक्तों को छूती लगाई। यह कितनी अजीब बात है कि ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग पत्नी बच्चों के बीच में बैठकर परस्पर जूठा भोजन खाते हैं। विचारिए, इनके पत्नी बच्चे कितने पवित्र होते हैं, परंतु जो भीतर बाहर सच्चे पवित्र होते हैं उन हरिभक्तों एवं संतों महात्माओं को छूत लगाते हैं। यज्ञो पवित्र तो तुम्हारा हुआ है, अभी बच्चों का और पत्नी का तो हुआ नहीं। वो तो शूद्रिन, वो जन्म की शूद्रिन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। पहर जनेऊ जो ब्राह्मण हो ना, तो मेहरी क्या पहराया,
यदि तुम जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन गए तो तुम्हारी मेहरी, तुम्हारी पत्नी को तो नहीं पहनाया, पत्नी का तो यज्ञोपवीत नहीं हुआ। वो जन्म की शूद्रन पर से तुम पाड़े क्यों खाया हो? पत्नी का जूठा खा रहे हो, बना करके खिलाती हो, बात तो अलग। आजकल तो पति पत्नी एक साथ खाते। बच्चे का जूठा खा रहे हो जिसका यज्ञोपवीत हुआ ही नहीं, और जो जन्म से नहीं कर्म से यज्ञोपवीत कर लिए हैं। पवित्र आचरण रहनी और आचरण की न कोई नशा है, न कोई व्यसन है, न कोई दोष दुर्गुण है, न कोई गंदा आचरण है। उन संतों को, उन महात्माओं को तुम कहते हो पता नहीं कौन जाति के होंगे। कबीर साहब ने कहा, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये शरीर को देख करके तुम कहते हो कि ये तो अछूत हैं, ये तो अशुद्ध हैं, पता नहीं कौन जाति क्यों जाति पूछते हो। अरे तुमको दिखाई नहीं देता? कुत्ता की जाति जान जाते हो, बिल्ली की जाति जान जाते हो, गाय भैंस की, घोड़ा की, ऊंट की जान जाते हो, मनुष्य की जाति नहीं जानते किस जाति का है। अरे मनुष्य जाति का है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई नाटा है। अष्टावक्र जी को यही तो कह दिया उन लोगों ने, देख करके 8 अंगों से टेढ़े हैं, हंसती है, वो भी हंसती है। कहा तुम क्यों हंसे? बोल तुम बताओ पहले, तुम हंसे? कहा 8 अंगों को टेढ़ा देख करके हम यही हंसे कि ये ज्ञान देने आए। हमने कहा, उन्होंने भी कहा कि हमने सोचा था कि यहाँ ब्रह्म ज्ञानी है, यहाँ तो सब चमार हैं। सब क्रोधित हो गए, कैसे चमार है? कहा भाई चाम को देखने वाला, चाम की दृष्टि रखने वाला, वो सब चमार ही हो। नदी भी तो टेढ़ी होती है क्या? जल टेढ़ा होता है। गन्ना भी तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका रस टेढ़ा होता है क्या? मिठास टेढ़ी होती है। शरीर के तुम देख रहे हो, कभर को, खोल को, ये तो शरीर तो शूद्र है ही, गंदा है ही, इसको गंदगी से बना है, और ये कभी शुद्ध होने वाला है नहीं। कर्मों से आदमी पवित्र हो। आत्मज्ञान जिसको होता है वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो, कहीं भी पैदा स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, नपुंसक ही क्यों ना हो, वो आत्मज्ञानी ही पंडित कहलाता है। तो कबीर साहब जी कहते कि हे भाई, इन साधुओं का छुआ हुआ हम नहीं खा सकते, ऐसा कहते हो क्योंकि इनकी जाति का कोई ठिकाना नहीं। ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि जितने भी संत हैं पता नहीं कौन जाति के होंगे, जो सच्चाई है उस शुद्ध आचरण की आवश्यकता नहीं है, अपितु कल्पित एवं झूठी जाति पाति का यह अहंकार लेकर के नरक में जा रहे हैं। ये केवल जाति से ही श्रेष्ठ होने के अहंकार में अपने कर्मों को नहीं सुधार पा रहा है, अपनी रहनी और आचरण को नहीं सुधार पा रहा है। साहब कहते कर्म असोच, उचिष्ठा खाई और मति भ्रष्टा, यमलोक सिधाई। ये कर्म अशुद्ध करते हैं। कौन से? हिंसा युक्त कर्म, यज्ञ और बलि पूजा करते हैं, किसी के मर जाने पर मृत कर्म करते हैं, पिंडदान करवाते हैं, तिथि 13वीं को मृतकों के नाम से भोजन अर्पित करके फिर उनका जूठा खाते हैं। जब तुमने पितरों को खिला दिया, मरे हुए लोगों को, और उसके बाद तुमने खाया, या गंगा जली का भोज कौन ब्राह्मण खाता है? पहले ब्राह्मण ही खाते हैं। कौन से ब्राह्मण खाते हैं? कौन से ब्राह्मण खाते हैं गंगा जली का भोज? पहले कौन से ब्राह्मण खाते हैं? नहीं खाते हैं। कोई दूसरे ब्राह्मण रहते हैं, वो तुम्हारी गंगा जली की पूजा करवा देगा वो, लेकिन वो खाएगा नहीं। जब वो दूसरे कोई ब्राह्मण रहते हैं, उनको कौन से ब्राह्मण कहते हैं? खट्याल ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण, वो खाएंगे तभी खाएंगे, पहले नहीं खाते लोग। तो खाता लेकिन ब्राह्मण ही है। तो पिंडदान करवाते हो, तिथि 13वीं करवाते हो, मृतकों के नाम से भोजन अर्पित करके फिर उनका झूठा भोजन खाते हो। जब यह माना गया है कि मैंने मृतकों को भोजन अर्पित कर दिया और उन्हें खिला करके मैं खा रहा हूँ, तो झूठा हो गया कि नहीं हो गया? उसी पीछे स्वयं खाने से वासना तो खराब होगी ही। इस प्रकार मृत भोज खा करके तथा अशुद्ध कर्म करके बुद्धि खराब होती है कि नहीं होती है? उसका फल क्या होगा? तुम्हें यमलोक में जाना पड़ेगा। वस्तुतः यमलोक बुरी वासना ही है। जो ऐसे मलिन कर्म करेगा उसकी वासनाएं खराब होंगी ही होंगी। इसलिए भाई, ये सब दुनिया के ऊट पटांग काम करना बंद करो। मृत
मृतकों को भोजन खिलाने की जो मूर्खता है उसको बंद करो। मरने के बाद पिंडदान करवाते हो, वहां जाकर के तुम्हारे, अरे जीते जी पवित्र कर्म करो, धर्म करो, भलाई परोपकार का काम करो, तो तुम्हारा और समाज का बहुत बड़ा लाभ होगा। दान पुण्य करना है, करो, खिलाना है, खाना गरीब को दो, पवित्र आत्मा को दो, जरूरतमंद को दो। कहीं कोई संस्था है जो समाज की बहुत बड़ी सेवा में लगी हुई, वहाँ दो। धन है तो दूसरों को देने में ही, सदुपयोग करने में ही उसका सबसे बड़ा लाभ है। तो इस प्रकार से करो, लेकिन ये भ्रम मान्यता पूर्वक मत करवाओ, अंधविश्वास पूर्वक मत करवाओ, मान्यता पूर्वक मत करवाओ। इससे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है, न समाज का लाभ हो रहा है। वो जीते जी उससे अच्छे कर्म करवाओ ताकि वो खुद सुखी हो जाए और समाज को भी सुख पहुंचाए। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी हम सबको सावधान कर रहे हैं, चेता रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। आगे साहब कह रहे हैं, नहाए खोर उत्तम हो आया। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहब जी का यह बहुत लंबा अध्याय है, चौथा अध्याय विप्रमतीसी। इस पर विस्तार से हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, समझेंगे। और हमारे समाज में जो अंधविश्वास पाखंड फैला है, शायद हमारे इस छोटे से प्रयास से किसी को लाभ हो जाए, उनकी अंतश्चेतना, उनके विवेक विचार जग जाएं। तो हम अपनी वाणी को अभी यहीं विराम देते हैं। अभी हमने 8 पंक्तियों तक इस पर विचार रखा, आगे इस पर चर्चा होगी। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।